अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक और भाई मेरे साथ आज खड़े हैं जिनका यूएसए की तरफ से पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। यूएसए का वीज़ा लग के आया है दोस्तों, और बताता हूँ कैसे इन्होंने वीज़ा लिया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला अंदर से, और इसके ऊपर अब हम यूएसए का वीज़ा देखते हैं। ये जी इनका 5 साल का मल्टीपल एंट्री यूएसए का वीज़ा लग के आ चुका है। और दोस्तों ये आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक इंस्टाग्राम पे ये अपलोड हो चुका होगा। अब मैं बताता हूँ, भाई मेरे पास आए थे पहले और हमने इनको सजेशन दी थी कि भाई आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करो। सबसे पहले इन्होंने हमसे कनाडा का वीज़ा लगवाया था और तब भी वीडियो बनाई थी। ये रहा इनका कनाडा का वीज़ा। इनकी मैं ट्रैवल हिस्ट्री पूरी बता देता हूँ। ये पासपोर्ट है और फ्रेश पासपोर्ट पे इनका हमने कनाडा का वीज़ा लगवाया था। उसके बाद हमने इनको बोला अब आपका यूएसए का भी वीज़ा लगवा देते हैं। अब ये देखिए यूएसए का वीज़ा लगा, इसके अलावा किसी भी कंट्री का कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ इनके पासपोर्ट पे। और देखें कभी कभार क्या होता है कि किसी कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी होती है तो हम कहते हैं इस कंट्री में अप्लाई किया जाए, आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। जब भाई मेरे पास आए थे मैं डायरेक्टली इनको यूएसए में भी अप्लाई करवा सकता था, लेकिन मैंने इनको बोला कि भाई आप इस वक्त कनाडा में वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। उस वक्त कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा था, इसीलिए फ्रेश पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवा दिया। कनाडा का वीज़ा लग के आया। फिर अब हमने इन्होंने कहा अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। मैंने इनको बताया कि भाई आप यूएसए में वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका यूएसए का भी वीज़ा लग चुका है। अब हम इनका मज़ीद और वीज़ा इनके प्रोसीड करवाएंगे। अब जहाँ तक बात करूँ कनाडा वीज़ा की, कनाडा का वीज़ा इनका 2032 तक वैलिड है। 10/1/2024 से लेकर 20/8/2032 तक इनका वीज़ा लग गया था B1 कैटेगरी। तो इनका पासपोर्ट 2032 तक वैलिड है। और जहाँ तक अब अमेरिका वीज़ा की बात करूँ, अमेरिका का वीज़ा इनका जी 28 अप्रैल 2029 तक ये वीज़ा वैलिड है। 30 अप्रैल 2024 को वीज़ा स्टिकर लग गया था पासपोर्ट पर। अबू धाबी से वीज़ा लग के आया है इनका। दुबई हो, अबू धाबी हो, कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाई अबू धाबी में ही रहते थे और इनकी अपॉइंटमेंट भी अबू धाबी से आ गई, तो ये वहाँ पे जाके इन्होंने अपीयरेंस दी एम्बेसी में और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा लगा। देखें जब इन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया तो ये एक किस्म के फ्रेश पासपोर्ट पे ही अप्लाई हुआ, क्योंकि जब फॉर्म फिल होता है उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जाती है। अब लोग कहेंगे कनाडा का वीज़ा हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी फ्रेश पासपोर्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप DS 160 फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसके अंदर जिस कंट्री का आपने ट्रैवल किया होता है उसी कंट्री का आपने लिखना होता है कि मैंने यहाँ पर ट्रैवल किया। इवन कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का भी वीज़ा वैलिड हो, ट्रैवल ना किया हो, आपका वो ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होता और लिख भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि डेट्स आपने मेंशन करनी होती हैं। इसलिए इनके फॉर्म में भी किसी कंट्री का हमने कोई ट्रैवल नहीं लिखा था, फ्रेश पासपोर्ट पे ही हमने इनको भेजा था। तो यही था फॉर्म के अंदर कि उन्होंने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया हुआ। और जब इनसे इंटरव्यू हुआ 2-4 क्वेश्चन किए गए जो हम करवाते हैं, जिस तरीके से अपीयरेंस करवाते हैं वैसे ही इन्होंने जाके क्वेश्चन का आंसर दिया और वीज़ा लगा। B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा लगा हुआ, लेकिन हमने इनकी अपीयरेंस B1 में करवाई थी। तो ये वीज़ा देखना है आपने, ये इंस्टाग्राम पे आप जाके देख लेना। इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। भाई मेरे साथ खड़े हैं, सबसे पहले मैं भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आज आपको यूएस का भी वीज़ा मिल गया। इससे पहले आप मेरे पास आए थे, कनाडा का वीज़ा हमने प्रोसीड करवाया, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए का लगा। इसी तरह अब इस भाई का आप देखेंगे मज़ीद बहुत सारे वीज़ा लगेंगे और इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कॉन्फिडेंशियल लगते हैं, कुछ प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, तो हम समटाइम फेस को भी ब्लर कर देते हैं, हाइड कर देते हैं और कुछ लोगों को नहीं इंफॉर्मेशन लीक की जाती। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।